नहीं सर जी, हम अपनी स्कूटर को बिल्कुल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। आप हमारी स्कूटर को यूं ही उठा के नहीं ले जा सकते। ये क्या बात हुई? क्या बात करते हो? रास्ते में स्कूटर खड़ी करके चले गए बीच रोड पे और कहते हो जाने नहीं दोगे। देखो भाई, जिद करने से कोई फायदा नहीं है। रोड पर जितनी स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार जो भी खड़ी हुई थी, हम सबको ले जा रहे हैं। अब आराम से थाने आओ, थाने से अपनी स्कूटर छुटा लेना। अरे भाई, फिर कम से कम आपको एहसास तो होगा कि बीच रास्ते में स्कूटर नहीं खड़ा करना चाहिए। अरे वैसी जी, मैं आपसे कह रहा था बेफालतू में रोड पे खड़ी करके मत जाओ स्कूटर को। अब तुमने करवा दिया ना लफड़ा। स्कूटर से आए थे, अब पैदल जाएंगे थाने तक, और ये थाने से छुड़ा के लाना पड़ेगी स्कूटर। अरे अगले ज्यादा बातें मत बनाओ। अरे तुम्हें जूतों की इतनी जरूरत थी, तुम्हारे जूते ही तो लिवाने के लिए गया था मैं। जूते लिवाने गए थे वैसी जी, तो क्या हुआ? उससे ज्यादा का तो आपने नुकसान करवा दिया। मैं तो ये कह रहा था कि 10 रुपए दे के पार्किंग में खड़ा कर दो स्कूटर को, लेकिन तुम बोले बाहर खड़ा कर देती, कोई दिक्कत नहीं होगी। लो, अब होगी दिक्कत। अरे स्कूटर तो मेरी है, मुझे खर्च करना पड़ेगा इसे छुड़ाने में। अरे सर जी, छोड़ को ना दो इस स्कूटर को। अरे भाई, ऐसे कैसे छोड़ दें? और भी तो स्कूटर है हमारे पास। ऐसे वो सब लोग भी कहने लगेंगे कि हमारी स्कूटर छोड़ दो। एक बार कम से कम तुम लोगों को सबक मिलना चाहिए। उसके बाद तो तुम स्कूटर रोड पे खड़ा नहीं करोगे, और तुम्हें यूं ही छोड़ दिया, तुम्हें सबक नहीं मिल पाएगा। गलत बात है सर जी, आप आम जनता को यूं ही परेशान कर रहे हो। अरे इन्होंने स्कूटर रोड पे खड़ा कर दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी आप उठा के ले जाओगे। अरे भाई, आप कौन हो? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? और बोलो, कम से कम सही तो बोलो। हम आम जनता के ही लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये सब लोग अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल, कार रोड पे खड़े करेंगे तो जाम लग जाएगा। उससे परेशानी किसको होगी? आम जनता को ही तो होगी। वैसे सर जी, हमारी मोटरसाइकिल बिल्कुल रोड पर नहीं थी, थोड़ी अंदर को थी रोड से। इस बार हमें छोड़ दो, आगे हम रोड पे खड़ी करेंगे ही नहीं, ये वादा है हमारा आपसे। चलो योगी जी और राहुल, इनकी स्कूटर छोड़ दो। ये इतनी कोशिश कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि आगे स्कूटर रोड पे खड़ी नहीं करेंगे। छोड़ दो इनकी स्कूटर। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, लालू जी, राहुल, किस लिए बुलाया है तुम लोगों ने? बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है आप खुद ही देख लीजिए। अमित शाह इंस्पेक्टर जी देखिए यहाँ पर। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सर जी, मैं गांव की बाजार में गया था कुछ सब्जी खरीदने के लिए। मैंने बाजार से कुछ सब्जी खरीदी, वहाँ पर मुझे एक तरबूज पसंद आ गया। मैंने तरबूज भी खरीद लिया, तरबूज को इस अपने झोले में रख लिया और झोले को पीछे लटकाए चला आ रहा था। अचानक झोला फट गया और झोले में से तरबूज कहीं पे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं घर आ गया और घर आकर देखा कि झोले में तो तरबूज है ही नहीं, वो सब्जी भी सारी गिर गई। फिर मैं बाजार से जिस रास्ते से आया था उस रास्ते पे फिर से गया। मैंने सोचा शायद रास्ते में कहीं तरबूज गिर गया हो, वहाँ पर मिल जाएगा। अचानक रास्ते में मेरी नजर पड़ी कि रास्ते में राहुल के हाथ में वही तरबूज है जो मैंने खरीदा था, और लालू जी और राहुल में आपस में तरबूज को लेकर झगड़ा हो रहा है। अब आगे की कहानी इसी राहुल से और लालू जी से पूछो। क्यों राहुल, लालू जी, आपस में तुम्हारा झगड़ा क्या हो रहा था? क्या बात थी बताओ? देखो अमित शाह सर जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं और राहुल बाजार की तरफ से आ रहे थे, अचानक मेरी नजर तरबूज पे पड़ी और मैंने कहा राहुल ये देखो तरबूज पड़ा है। तरबूज झपट के राहुल ने उठा लिया। अब ये तरबूज राहुल मुझे दे ही नहीं रहा है, जबकि रास्ते में पड़ा हुआ तरबूज मैंने बताया था इसे। अरे लालू जी, बताया तो आपने था, उठाया किसने था इस तरबूज को? तो तरबूज पे तो हक मेरा हुआ। और राहुल, ये तरबूज गिरा हुआ किसका था? मेरे झोले में से गिरा था, तरबूज तो मेरा हुआ। अरे मोदी जी, वो तो आपके झोले से गिर गया। अगर हम उठाकर ले जाते, रास्ते में नहीं मिलते तो आपको मिल जाता तरबूज। जब आपके झोले में से तरबूज गिर गया और हमने उठा लिया तो इस पर आपका हक थोड़ी रहा। लेकिन राहुल, इस तरबूज पे मेरा तो हक है। इस तरबूज पर नजर तो मेरी पड़ी थी, मैंने तुम्हें बताया था। वो देखो तरबूज, अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो अपना लोग सीधे निकल जाते बिना देखे तरबूज को। अरे अमित शाह सर जी, इस तरबूज पर तो ये तीनों लोग हक जता रहे। बताओ ये तरबूज है किसका? अरे योगी जी, आप इतना भी नहीं जानते, ये तरबूज तो मोदी जी का है। जब मोदी जी के झोले से गिरा है, पैसा देकर तो उन्हीं ने खरीदा है। लेकिन सर जी, ये तरबूज तो मोदी जी के झोले से गिर गया, तो इनका हक उस पर कैसे रहा? भाई केजरीवाल, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम यहाँ पर कैसे खड़े हो? ये तरबूज किसको मिलेगा, ये मामला तो हम सुलझाएंगे। अरे योगी सर जी, मैं यही तो देखने के लिए आया हूँ कि आखिर ये तरबूज आप दोगे किसको? और मेरे अलावा वो देखो नीतीश कुमार जी भी तो खड़े हैं, आप उनसे कुछ नहीं कह रहे हो। अरे मैं भी यही देखने के लिए खड़ा हूँ कि आखिर तरबूज मिलेगा किसे। नीतीश कुमार जी, केजरीवाल, हटो तुम यहाँ से, पुलिस के पास से हटो, पुलिस के पास खड़े मत हो। ऐसा करो योगी जी, इस तरबूज के 2 भाग कर दो। एक भाग मोदी जी को दे दो और जो आधा एक भाग है
उसमें से भी 2 भाग कर दो। जो आधे में से 2 भाग हो वो इन दोनों को दे दो, राहुल को और लालू जी को। मोदी जी का तरबूज पर हक ज्यादा है, उन्होंने पैसा खर्च किया है, लेकिन आधा तरबूज उन्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो झोला फटा हुआ क्यों लाए। आगे कम से कम सही झोला तो लेकर बाजार जाएंगे। चलो अमित शाह सर जी, कम से कम आधा तरबूज तो मिला। मैं तो ये समझ रहा था कि सारा का सारा तरबूज कहीं गिर गया, मिलेगा ही नहीं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।